हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ मूवी पर। और आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत क्वेश्चनों को हल करने के लिए ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन का 2 सेट और एक और बातें याद रखेंगे, इसके आधार पर आप आराम से हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इसका अनुपात हम लिख लेंगे 1 √3 और अनुपात 2। एक यह हो गया, ट्रिक के रूप में याद रखेंगे। और दूसरा हो जाएगा आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इसके लिए अनुपात हमारा हो जाएगा 1:1 अनुपात √2। इसे ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान में हमको रखना है कि मान लेते हैं कि यह कोई त्रिभुज है ABC, ABC, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा यह A होगा, B के सामने वाली भुजा B होगा और C के सामने वाली भुजा C होगा। एक और कि कोण A, कोण B और कोण C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C सभी को जोड़ेंगे तो यह 180 डिग्री के बराबर आएगा। अर्थात किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसके आधार पर आराम से आप हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यह कोई मीनार है, कोई मीनार है AB और यह कोई बिंदु C पर जहां इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है, h पता नहीं है, और यह दिया हुआ है आपको 10 मीटर। तो आप इसकी ऊंचाई कैसे निकाल पाएंगे? जनरल मैथमेटिक्स का यूज करेंगे? नहीं, हम आप इस ट्रिक के माध्यम से निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री है तो यहाँ समकोण त्रिभुज है तो यह तो 90 डिग्री होगा, और बाकी ये जो कोण बच गया यह 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 डिग्री 30 डिग्री 90 और 90 180 टोटल। तो अब इसके आधार पर हम देखें कौन सा क्वेश्चन का सेट बन गया कोणों का। तो यह बन गया 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। 30, 60, 90 देख लेते हैं हम। इसका अनुपात कितना रखना था, 1 √3 और 2। चलिए, अब क्या है कि देख लीजिए 30 के सामने वाली भुजा कितना है, तो यहाँ पर 10 है। तो 10 अगर यह हो गया तो सब पे अनुपात है तो सब में समान कीजिएगा ना, तो इसमें भी 10 से गुना कीजिए, यहाँ पर भी 10 से गुना कीजिए, बस आ गया। आपको हाइट चाहिए था, अर्थात 30 के सामने वाली भुजा 10 हो गया, यह तो ये 10 हो गया ना आपका, और 60 के सामने वाली भुजा कितना, 10 √3, यह 10 √3 मीटर हो गया। और बाकी अगर AC भी पूछता है तो इसकी लंबाई 20 मीटर हो गया। आराम से आ गया ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन ऊंचाई दूरी से संबंधित आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक खंभा है और भूमि के एक बिंदु पर AB एक खंभा है और भूमि के एक बिंदु C है, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है और यह दूरी आपको पता है। यह दूरी मान लीजिए आप 12 मीटर मान लीजिए पता है। यह समकोण है तो 90 डिग्री हो जाएगा। यह कोण अगर यह 90 है और यह 45 है तो यह भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब पूछता है ये खंभा है ना, AB की ऊंचाई आप ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए। सीधा आपको कौन सा क्वेश्चन ये जो है कोण का सेट बन रहा है, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इसके लिए अनुपात क्या था, 1:1 अनुपात √2। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 45 डिग्री के सामने 12 है तो 12 रखिए, तो सबसे 12 से गुना करना पड़ेगा ना, तो यह हो जाएगा आपका 12, यह हो जाएगा आपका 12 √2। 90 के सामने वाली भुजा यह हो जाएगा 12 √2 मीटर, और 45 के सामने अर्थात इसके सामने, तो इसके सामने भी यही होगा 12 मीटर। कितना आसानी से आ गया ना इस खंभे की हाइट। अब जनरल मैथमेटिक्स में आप क्या करते, लगाते tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो आप करते h/12, tan 45 1 h/12, इसलिए h बराबर 12 मीटर से जितना आया उतना
तो इतना हमको करने का ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि मान लेते हैं कि एक नदी के किनारे पेड़ है और यहाँ पर नदी में बिंदु सी से एक नाव चली आ रही है, ए बी कोई पेड़ है और सी से जब कोई व्यक्ति देखता है तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है इस नाव से इस पेड़ पर बैठे हुए व्यक्ति को। यहाँ देखते हैं फिर यह चल के डी पर आता है तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री का कोण बन जाता है। अगर यह पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए आप 12 मीटर है तो बाकी का कौन कौन चीज़ निकालना हो गया, तो आप निकाल सकते हैं बी डी कितना होगा, आप निकाल सकते हैं सी डी क्या होगा, आप निकाल सकते हैं ए डी क्या होगा और फिर आप ए सी क्या होगा। ये सारी चीज़ें आप बी सी भी निकाल सकते हैं आराम से, बी सी ये क्या होगा। इन सारी क्वेश्चनों का आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको बी सी निकालना है। इसके लिए ना आप इस पूरे को एक मानिए, कोणीय को एक मान लीजिएगा तो यह तो 90 डिग्री होगा समकोण के कारण, यहाँ पर 30 हो गया तो यह कुल मिलाकर के 60 डिग्री होगा। अब 60 30 90 और 90 180 हो गया, क्लियर। तो अब हम क्या लगाएंगे, कोण का सेट 30 60 90, यहाँ 30 60 90 त्रिभुज किस में हम चलेंगे, तो ए बी सी में, ए बी सी में क्या करेंगे, कौन कौन सा चलेगा, तो 30 60 और 90 ट्रिक के अनुसार। देखिए 30 के सामने वाली भुज, आप पहले तो ये इसका लिख लीजिए, अनुपात कितना है, 1 है, √3 है और 2 है। अब इसके हिसाब से सी कहाँ सामने वाली है ना भुजा, तो इसके लिए आपको 12, तो 12 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 12√3 और यह हो जाएगा आपका 24, अर्थात 90 के सामने वाली यह जो है आपका 24 मीटर हो जाएगा और 60 के सामने वाली यह जो भुजा दिखाई दे रही है बी सी, यह 12√3 मीटर हो जाएगा। चलिए आपको कौन सा 12√3 मीटर पता चल गया ना, 12√3 मीटर। अब देखते हैं कि हमको जब ये पता चल गया तो अब इस त्रिभुज में हम चलेंगे, त्रिभुज ए बी और डी में। देखिए त्रिभुज ए बी डी में इसमें चलेंगे तो हम देखते हैं कि यह 45 डिग्री है, 90 है, तो निश्चित रूप से अब इसको हटा दीजिए। यह जो कोण होगा यह 45 डिग्री का ही होगा, क्योंकि 45 45 90 और 90 180 हो जा रहा है। तो आप अब इसमें कोण का सेट कौन सा लग गया, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसके लिए रेशियो क्या है, तो आपका 1 है और √2 है। चलिए अब देख रहे हैं आपके 45 डिग्री के सामने वाली भुजा 12 है, तो यह 12 हो गया ना, तो 12 से सब में गुना कर दीजिए, तो यह भी 12 हो जाएगा, यह हो जाएगा 12√2, अर्थात आपका 45 के सामने वाली भुजा यह जो भुजा थी 45 के सामने वाली 12, तो यह भी हो जाएगा आपका ये बी डी 12 मीटर, और जब इसकी लंबाई पूछनी है ए डी के, तो ये हो जाएगा 90 के सामने वाली भुजा ना, तो 12√2। अब देख लीजिए कौन कौन सा आ गया, बी डी आपको पता हो गया 12 मीटर, आपको ए डी भी पता हो गया, ए डी हो गया आपको 12√2 मीटर। तब आप कहेंगे कि हमको यह सी डी कैसे प्राप्त होगा, तो सी डी के लिए आप क्या कर दीजिए, तो आपको टोटल यह कितना था, ये टोटल आपको बी सी था ना 12√3 और इसमें से ई घटा दीजिए आप बी डी आप घटा दीजिए 12, तो इसमें आप 12 ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा आपको √3 - 1, यही होगा। इस तरह से आपको इसमें जो भी क्वेश्चन के आंसर देना है, ऊंचाई देना है, दूरी देना है, तो आप इसे आराम से हल कर सकते हैं। अब तक आपने यह वीडियो में देखा कि ट्रिक के माध्यम से कैसे हल किया जा सकता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन को। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा आगे वीडियो में भी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।